इस वीडियो में हम दिसंबर 2023 नेट पेपर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम पार्ट सी का एक प्रॉब्लम है, लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है। इस वीडियो को आप स्किप मत करिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें जो भी हम रिज़ल्ट से डिस्कशन या रीजनिंग यूज़ करेंगे उस पर बेस्ड नेट में अक्सर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें कई सारे रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और डेफिनेटली इसके कुछ ऑप्शन तो ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट टिक कर देंगे, सही करेक्ट कर लेंगे, लेकिन कुछ पार्ट को कंक्लूड करने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि जो A है वो एक n क्रॉस n रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है तो यहीं से हम दो चीज़ें तो कंक्लूड कर सकते हैं। वो फर्स्ट क्या है कि अगर कोई भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो डायगोनलाइजेबल होगी और उसके सारे आइगन वैल्यूज़ रियल होंगे। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो वो डेफिनेटली डायगोनलाइजेबल होगी और जितने भी आइगन वैल्यूज़ होंगे वो सारे के सारे रियल होंगे। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो ये दो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ तो ऑलवेज़ करेक्ट होंगे। हमें सेकेंड और थर्ड को डिस्कस करना पड़ेगा कि ये क्यों करेक्ट होंगे या नहीं करेक्ट होंगे, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर A मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि सिमेट्रिक है, उसके सारे एंट्रीज क्या हैं, रियल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डायगोनलाइजेबल होगी और सेकेंड उसके आइगन वैल्यूज़ सारे के सारे रियल होंगे। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया जो मैट्रिक्स A है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनलाइजेबल है एंड उसके जो रियल जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो सारे के सारे रियल हैं। अब हम पहले थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं कि क्या ये ट्रू है या ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में दिया है कि अगर इफ़ a टू द पावर k इज इक्वल टू 0 हो फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, फॉर सम k बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमें ये दिखाना है कि a स्क्वायर ये 0 होगा। तो ये कंडीशन अगर हम एज्यूम करें तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो मैट्रिक्स हमारी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी वो एक्चुअली क्या हो गई, निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गई। और अगर मैट्रिक्स निलपोटेंट है, चूँकि यहाँ पर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी इसलिए डायगोनलाइजेबल भी हो गई, तो निलपोटेंट और साथ में डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो वो डेफिनेटली ये इम्प्लाई करेगा कि ये क्या है, ये जो मैट्रिक्स A है, एजम्पशन से यहाँ से ऑप्शन 3 के लिए कि A क्या है, निलपोटेंट है, इज़ निलपोटेंट मैट्रिक्स और निलपोटेंट है और प्लस डायगोनलाइजेबल है। तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो मैट्रिक्स A है वो आइडेंटिकल जीरो मैट्रिक्स के बराबर है और इसलिए A स्क्वायर भी जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रिज़ल्ट है, या हम सिंपली अभी डिस्कस करेंगे ये कैसे कंक्लूड होता है कि ये A आइडेंटिकली ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। इसका मीनिंग ये है कि सिर्फ और सिर्फ जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो निलपोटेंट भी है और साथ में डायगोनलाइजेबल भी है, यानी कि कोई ऐसी नॉन जीरो निलपोटेंट और डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसको हम सिंपली प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? कि सिर्फ और सिर्फ जीरो मैट्रिक्स हो सकती है जो निलपोटेंट भी हो और डायगोनलाइजेबल भी हो। कैसे? मान लीजिए कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स A दी है और वो निलपोटेंट है कि a टू द पावर m, ये क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स है और A क्या है, डायगोनलाइजेबल है, A डायगोनलाइजेबल है। तो हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि जो मैट्रिक्स A होगी वो एक्चुअली आइडेंटिकली ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर होगी। तो अगर A डायगोनलाइजेबल है तो इसका मीनिंग क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ डायगोनल मैट्रिक्स D एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P सच दैट
जो हमारा A है उसको हम लिख सकते हैं P इनवर्स D P। यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या होती हैं, जस्ट डायगोनल मैट्रिक्स D की एंट्रीज हो जाएंगी आइगन वैल्यूज़, और सिर्फ डायगोनल में, मेन डायगोनल में एंट्रीज रहेंगी, बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये इम्प्लाई करेगा, चूँकि A को हमने एज्यूम किया है कि ये निलपोटेंट भी है, तो A टू द पावर M अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा P इनवर्स D पावर M P, और ये कितना हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हमने निलपोटेंट कंसीडर किया है तो ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो गया। और ये इम्प्लाई करेगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से P से मल्टीप्लाई करें, राइट हैंड साइड से P इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, तो हमें मिल जाएगा कि D टू द पावर M ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। और चूँकि D क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, D डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि D जो मैट्रिक्स है वो भी आइडेंटिकली ज़ीरो हो जाएगी। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस होगा। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स की सम पावर अगर ज़ीरो है तो वो डेफिनेटली वो ज़ीरो मैट्रिक्स होगी, और अगर ज़ीरो मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है और वो जीरो मैट्रिक्स के बराबर है, तो कितनी भी पावर करेंगे हमें ज़ीरो मैट्रिक्स ही मिलेंगी अगर हम एंट्रीज किसी फील्ड में लेंगे तो यहाँ पर हमें D ज़ीरो मैट्रिक्स मिल गई, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो A हो जाएगा ये इम्प्लाई करेगा कि A इज़ इक्वल टू P इनवर्स ज़ीरो P, यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि जो मैट्रिक्स अगर A है, कोई भी मैट्रिक्स अगर वो निलपोटेंट भी है और डायगोनलाइजेबल भी है, तो वो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ जीरो मैट्रिक्स हो सकती है। और ज़ीरो मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली इसके सारे आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें ज़ीरो मैट्रिक्स है, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स मिल रही है जिसके सारे आइगन वैल्यूज़ ज़ीरो हैं, है ना। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कि मैट्रिक्स वो ज़ीरो मैट्रिक्स है, अगर वो निलपोटेंट और डायगोनलाइजेबल है तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स है, ये ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट है ये कहने से कि उसके सारे आइगन वैल्यूज़ ज़ीरो हैं। तो हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिजल्ट मिल रहा है कि अगर निलपोटेंट है और मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो वो सिर्फ और सिर्फ जीरो मैट्रिक्स हो सकती है। तो यहाँ से अगर A ज़ीरो मिल गया तो इसलिए A स्क्वायर भी ज़ीरो हो जाएगा। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि अगर ये निलपोटेंट है, यानी कि K एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए A की पावर K ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर हो जा रहा है, देन A स्क्वायर डेफिनेटली ज़ीरो के बराबर ही होना पड़ेगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हम इस रिज़ल्ट का यूज़ करके भी जो अभी प्रूफ किए थे कि अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है और साथ में निलपोटेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स हो सकती है, उसको हम इस रिज़ल्ट से भी प्रूव कर सकते हैं कि ये रिज़ल्ट क्या है। ये रिज़ल्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के सेंस में। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देता है इन टर्म्स ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A इज़ डायगोनलाइजेबल only if minimal polynomial of A is product of distinct linear factor। अगर जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो प्रोडक्ट हो जाए किसका, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर का, तभी वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो सकती है, अदरवाइज वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। तो अगर ऑप्शन 3 के केस में अगर हम डायरेक्ट प्रूफ करना चाहें इस रिज़ल्ट की हेल्प से, तो देखिए कैसे हम कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर चूँकि A की पावर दिया है K इक्वल टू ज़ीरो, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो इसका x टू द पावर K ये क्या हो जाएगा, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल हो जाएगा मैट्रिक्स A के लिए। मीन्स x टू द पावर K इक्वल टू ज़ीरो को जो मैट्रिक्स A है वो सेटिस्फाई करेगा, इसलिए x टू द पावर K क्या हो जाएगा, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल हो जाएगा। और जो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है, जो कि यहाँ से जो मैट्रिक्स A है वो डायगोनलाइजेबल है, तो इस रिज़ल्ट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि जो कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, इसलिए जो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा वो लीनियर प्रोडक्ट हो जाएगा डिस्टिंक्ट फैक्टर का, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स का
प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर हो सकते हैं, सभी फैक्टर क्या हैं, x ही है। जो लीनियर फैक्टर हैं वो x ही x हो सकते हैं। और चूँकि हमें यहाँ पर जो डायगोनलाइजेबल है, तो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसको प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में लिख सकते हैं। और यहाँ पर सभी फैक्टर्स क्या हैं, अगर हम लीनियर की बात करेंगे तो सारे फैक्टर्स x ही आएंगे। तो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A क्या हो जाएगा, ये x के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो मैट्रिक्स A है वो सेटिस्फाई करेगा x इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल इक्वेशन को। इसलिए A इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो हम इस रिजल्ट का यूज़ करके भी ऑप्शन थर्ड को डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं। अब हम सेकेंड को डिस्कस करें। तो सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है कि इफ़ a टू द पावर k इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी हो, i के बराबर हो फॉर सम पॉजिटिव k, तो जो a स्क्वायर है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स i के बराबर हो जाएगा। तो सेकेंड में दिया हुआ है कि कंडीशन दी हुई है कि जो a टू द पावर k है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जो x टू द पावर k है इज़ annihilating polynomial for the matrix A। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं, सॉरी x टू द पावर k माइनस 1, x टू द पावर k माइनस 1 इज़ annihilating polynomial for the matrix A। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की पावर a टू द पावर k माइनस आई करने पर हमें क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि x टू द पावर k माइनस 1 मैट्रिक्स A के लिए एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो k था वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट था। तो दो केस हो सकते हैं, या तो k इवन हो जाए और या तो k ऑड हो जाए। तो केस 1 हम कंसीडर करते हैं कि k है वो इवन नंबर है, k इवन है। ओके, तो इस केस में जो इसका एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल है x की पावर k माइनस 1 है, और इसके जो मैक्सिमम रियल रूट्स हो सकते हैं वो हम डिस्कार्टे रूल ऑफ साइन से निकाल सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव रूल कितने हो सकते हैं, क्योंकि जो अगर हम इस इक्वेशन के फॉर्म में इसको कंसीडर करें तो इसके जो पॉजिटिव रूट हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, जितने पॉजिटिव रूट्स इज इक्वल नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन, ये मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर चेंज ऑफ साइन पहले प्लस है फिर माइनस है, तो इसके लिए एक ही साइन चेंज हो रहा है, इसलिए मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं, ये 1 हो सकता है। और अगेन अगर हम करें माइनस ऑफ x टू द पावर k करें माइनस 1 इक्वल टू 0 लें, तो ये भी एक्चुअली चूँकि k यहाँ पर इवन नंबर है तो ये x टू द पावर k माइनस 1 हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें चेंज ऑफ साइन कितना है, फिर से प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है। तो नेगेटिव जो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 1 हो सकता है। नेगेटिव रूट्स जो मैक्सिमम है वो ये भी 1 हो सकता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम रूट्स हैं, रियल रूट्स, वो 2 हो सकते हैं, उनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। और वो दोनों रियल रूट क्या हैं, यहाँ पर x इक्वल टू +1 है जो कि रूट है, और -1 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि k यहाँ पर इवन नंबर है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबल रियल रूट्स हैं, इसके अलावा जितने भी रूट्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइन। डिस्कार्टे ने स्टडी किया था कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है तो हम कैसे उसके गेस कर सकते हैं या एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कितने उसके रियल रूट्स होंगे और कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो अब चूँकि मैट्रिक्स क्या थी, मैट्रिक्स हमारी रियल सिमेट्रिक्स थी, तो डायगोनलाइजेबल हो गई, और डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हो गई, और इसके सारे जो आइगन वैल्यूज़ होंगे वो रियल हो जाएंगे। ये हमने ऑलरेडी कंक्लूड कर लिया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि जो रूट्स हैं, रियल रूट है, वो पॉसिबल है +1 और -1। और अभी हमने देखा कि जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है वो कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ उसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर हो जाए। तो यहाँ पर जो इसके रूट्स मिल रहे हैं वो डिस्टिंक्ट रूट, रियल रूट यहाँ पर +1 और -1 मिल रहा है, इसलिए जो मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा यहाँ पर, मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा इस केस के लिए, पॉलिनोमियल हो जाएगा वो x - 1 x + 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं और दोनों लीनियर हैं। तो यहाँ पर जो मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसको अगर हम लें तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल को जब ज़ीरो कर देंगे तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। और हमें मालूम है कि मैट्रिक्स मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ से अगर हम इसे देखें तो ये x² - 1 = 0 है। और जब हम, चूँकि ये मिनिमल पॉलिनोमियल किसका आया है, ए मैट्रिक्स का आया है, तो ये ए मैट्रिक्स से सेटिस्फाइड होगा, यानी कि a² - i = 0 हो जाएगा, यानी कि जो मैट्रिक्स ए का स्क्वायर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। तो हमने ये केस, जब k इवन है उस केस के लिए हमने इसको चेक कर लिया कि अगर a⁴ 0 है, a⁴ = आइडेंटिटी है, तो डेफिनेटली a² भी आइडेंटिटी के बराबर होगा। अब दूसरा केस हमें कंसीडर करना है जब k ऑड नंबर हो जाए, पॉजिटिव ऑड नंबर। दूसरा केस हम कंसीडर करते हैं k जब ऑड है, तो उस केस में एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल हमारा x⁴ k - 1 है और पॉलिनोमियल एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा x⁴ k - 1 = 0। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और यहाँ पर अगेन चेंज ऑफ साइन अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, सिंगल चेंज ऑफ साइन है। तो जो पॉजिटिव रियल होंगे मैक्सिमम वो हो सकते हैं पॉजिटिव रियल रूट्स << 1। जो मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव रियल रूट्स हैं वो एटमोस्ट नंबर ऑफ चेंज इन साइन हो सकते हैं इन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। और यहाँ पर जो चेंज ऑफ साइन है वो एक ही बार चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस। तो ये मैक्सिमम जो रियल पॉजिटिव रियल रूट हो सकते हैं इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के वो 1 हो सकते हैं मैक्सिमम। और अगर हम यहाँ जो वेरिएबल है उसको माइनस से चेंज कर दें तो -x⁴ k - 1 = 0, ये कितना हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा चूँकि जो k है यहाँ पर ऑड नंबर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इसके लिए ये हो जाएगा -x⁴ k - 1 = 0। और यहाँ पर दोनों साइन माइनस माइनस का है तो यहाँ पर चेंज ऑफ साइन नहीं हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव, यहाँ पर जो नेगेटिव रियल रूट्स हैं वहाँ यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मीन्स कि मैक्सिमम 1 ही इसका रियल रूट हो सकता है, बाकी सारे इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें इस इक्वेशन का तो x = 1 इसका एक रूट है और जो कि पॉजिटिव है, तो यही एक रूट हो सकता है जो रियल होगा, बाकी सारे रूट्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। क्योंकि हमने डिस्कार्टे रूल ऑफ साइन देखा तो उससे मैक्सिमम जो रियल रूट्स हैं वो 1 ही आ रहा है इसकी वजह से, और वो x = 1 ही यहाँ पर रियल रूट आ रहा है और मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स भी 1 ही आ रहा है। तो इसके अलावा और कोई रूट हो नहीं सकता है। तो और हमने यहाँ पर देखा कि जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल भी है और उसके सारे रूट्स होंगे वो रियल होंगे, क्योंकि मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, इसलिए जो मैट्रिक्स ए का इस केस में मिनिमल पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्योंकि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है इसलिए इसको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर होना पड़ेगा, और प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर जो आएंगे वहाँ से हमें आइगन वैल्यूज़ मिलेगी, और आइगन वैल्यूज़ सिर्फ और सिर्फ इस केस में रियल ही हो सकती हैं, और रियल रूट सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो जो एक सिंगल लीनियर फैक्टर आएगा और वो हो जाएगा x - 1। तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए इन दिस केस क्या हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। और मिनिमल पॉलिनोमियल को भी मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करेगी, तो हमें मिल जाएगा a - i = 0, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल को भी मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करता है।
तो इसकी वजह से हमें मिल जाएगा कि जो A है वो एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसकी वजह से अगर हम स्क्वायर भी करेंगे तो भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो इन बोथ केस अगर A इवन है तब भी हमने प्रूफ किया, और A अगर K अगर ऑड है तो भी हमने प्रूफ कर लिया, और इससे पहले हमने प्रूफ किया था कि K अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तब भी A स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी ही आएगा। तो इन ऑल पॉसिबल केसेस A स्क्वायर हमेशा आइडेंटिटी होगा अगर A टू द पावर के आइडेंटिटी दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड है वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो इन दिस प्रॉब्लम सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। होपफुली कि ये डिस्कशन आपको हेल्प करेगा। आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और आपने सारी चीज़ें समझ ली हैं या नहीं। थैंक यू।